हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। यूजीसी की तरफ से अभी काफ़ी अपडेट्स आते जा रहे हैं, कभी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के तो कभी पीएचडी को लेकर के, और अभी हाल ही में यूजी एंड पीजी कोर्सेज को लेकर के यहाँ पर न्यू रेगुलेशंस ड्राफ्ट रिलीज किया गया है यूजीसी की तरफ से। ओके, सो यूजीसी का अभी लेटेस्ट जो न्यू गाइडलाइंस हम कह सकते हैं या रेगुलेशंस जो आए हैं यूजी कोर्सेज एंड पीजी कोर्सेज को लेकर के, वैसे मैंने इस पर वीडियो अपलोड किया था, आपको बताया था। एंड जो ड्राफ्ट है वो भी मैंने आपको बताया था ड्राफ्ट में क्या दिया गया है। अभी हम फिर से एक बार और अच्छे से समझ लेंगे उन सभी पॉइंट्स को, क्या बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। मैं पहले आपको वो ड्राफ्ट बता देती हूँ, उसके बाद हम और डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ड्राफ्ट यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द ग्रांट ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रेगुलेशंस 2024। अभी ये हाल ही में अभी ये ड्राफ्ट है, जैसे ही ये गैजेट में आ जाएगा तो यहाँ ये लागू कर दिया जाएगा। लेकिन ये पूरा ब्यौरा इन्होंने तैयार कर लिया है, कैसे कैसे क्या बदलाव किए गए हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में। अगर आप एडमिशन लेंगे या आफ्टर ग्रेजुएशन आप पीजी करेंगे, पीजी में एडमिशन लेंगे, तो बहुत से बदलाव किए गए हैं, जिसमें से एक जो पॉइंट है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था एंड अभी भी मैं आपको कहूँगी। जो कोर्सेज वाला जो चेंजिंग यहाँ पर लाई गई है कि अब आप 12th या ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, आप आफ्टर 12th कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप पीजी में कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। आप 12th आर्ट्स से कर रहे हैं और आपको बाद में साइंस सब्जेक्ट लग रहा है तो आप साइंस में जा सकते हैं, या आप साइंस से कर रहे हैं और आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं, आप कॉमर्स में जा सकते हैं। आप बीए बीएससी कर रहे हैं और आप पीजी में आप कोई प्रोफेशनल कोर्स चूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं आपको ये सारे ही, आप चाहें तो ये ड्राफ्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप भी इसको अच्छे से देख लीजिए, पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। यहाँ न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी सभी जगह अब ये आ चुका है, इसकी न्यूज़ आ चुकी है। तो मैं आपको इस ड्राफ्ट के थ्रू मैंने अपना प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था, अभी मैं आपको जो न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग सभी पॉइंट्स क्लियर कर देती हूँ, क्या क्या चेंजिंग है, क्या क्या बदलाव है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए यूजीसी ने जारी किए 7 बदलाव। वाई एनुअल एडमिशन, एक तो ये रहा इसमें वाई एनुअल एडमिशंस एंड फ्लेक्सिबल डिग्री के लिए ड्राफ्ट जारी। वाई एनुअल एडमिशंस मींस अब आपको साल में 2 बार एडमिशन यहाँ पर मिल सकता है। अभी क्या है, सेशन जो स्टार्ट होता था वो एक बार ही आप साल में एडमिशन लेते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पर 2 बार मौका मिलेगा। जिससे से आपने देखा है एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, 2 बार होते हैं, कई एंट्रेंस एग्जाम है जैसे कि यूजीसी नेट एग्जाम ही आप देख लीजिए, या आप और भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं। इसी तरह से अब आपको यहाँ एडमिशन भी, आप कोर्सेज जो ग्रेजुएशन या पीजी कोर्सेज हैं इनमें आप साल में 2 बार एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम सारा सब कुछ पढ़ेंगे, देखेंगे। भारत में हायर एजुकेशन के परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मींस यूजीसी ने यूजी एंड पीजी में 7 बड़े बदलाव किए हैं। ड्राफ्ट रेगुलेशंस की घोषणा की है, मैंने अभी आपको बताया, ऑफिशियल पब्लिश कर दिया गया है, ड्राफ्ट तैयार है जो बहुत जल्द लागू होगा जैसे ये गैजेट में आएगा। अब इसमें क्या बड़े बदलाव हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहला जो है वो है बाय एनुअल एडमिशंस। अब आपको साल में 2 बार एडमिशन लेने का मौका मिलेगा, जिसमें फर्स्ट आपका जुलाई अगस्त से स्टार्ट होगा एक सेशन, और एक आपका जनवरी फरवरी मींस जनवरी फरवरी में भी एडमिशन्स होंगे अब, और जुलाई अगस्त में भी एडमिशन होंगे, और ये यूजी और पीजी दोनों के लिए होगा। ठीक है, तो अब ये आपके लिए, जैसे आप एक सेशन में अगर एडमिशन नहीं ले पाए, जो भी आपकी कंडीशन रही हो, जो भी सिचुएशन हो, उस हिसाब से अब आप सेकेंड जो रहेगा टाइमिंग सेशन उसमें आप ले पाएंगे। तो जनवरी फरवरी या जुलाई अगस्त, अब आपको साल में 2 बार कोर्सेज में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। सेकेंड जो पॉइंट है, हम इन्हीं मेन पॉइंट की बात कर रहे हैं, बाकी इधर उधर कुछ भी नहीं देखेंगे। सेकेंड पॉइंट है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। ये भी बहुत अच्छा है। इसमें क्या है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट रखी गई है। निरंतर फॉर्मेटिव असेसमेंट, पूर्व शिक्षा की मान्यता एक साथ
2 यूजी और पीजी कोर्सेज पढ़ने का मौका भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो आप किसी चाहते हैं, आप अपनी पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं बीच में किसी भी कारण से, तो आप छोड़ सकते हैं, एग्जिट का आपके पास मौका है। फिर आपको बाद में लगता है कि मुझे अब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, तो आप फिर से उसमें एडमिशन ले सकते हैं। सो एंट्री, एग्जिट एंड एंट्री का ऑप्शन अब आपके पास आ गया है। कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें जो स्टूडेंट हैं, कई अलग अलग सिचुएशंस हैं, आप पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है या बाद में फिर लगता है कि नहीं अभी पढ़ाई छोड़ दी लेकिन अब मुझे करना है, तो ये अब आपके पास ऑप्शन आ चुका है एंट्री एंड एग्जिट का। साथ ही में आपको 2 यूजी या पीजी कोर्सेज पढ़ने का मौका भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हुए। थर्ड पॉइंट है विषय बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी, जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी और ये मुझे सबसे अच्छी लगी। जैसे आपने 12th या फिर अंडर ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, नो डाउट, नो टेंशन, अब आप आगे की पढ़ाई अगर किसी अदर कोर्स से करना चाहते हैं, अदर प्रोफेशनल कोर्स आप चूज करना चाहते हैं या अदर फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो आप बेझिझक आप जा सकेंगे। अभी क्या था, साइंस साइड से हैं तो आपको आगे की पढ़ाई अपनी साइंस में ही करनी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप साइंस से हैं, आप आर्ट में जाना चाहते हैं या आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकेंगे, उन्हें नेशनल या यूनिवर्सिटी लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा बस। ठीक है, जैसे आप 12th अगर आपने आर्ट से किया है, अब आपको लगता है कि मुझे साइंस सब्जेक्ट लेना चाहिए, मुझे साइंस सब्जेक्ट में जाना है, तो आपको नेशनल लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल पर एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, वो आप क्वालिफाई कर लेंगे और वो उसी सब्जेक्ट का होगा जिसमें आप जाना चाहते हैं। सपोज आप 12th में आर्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लेकिन आपको कॉलेज में जाना है, ग्रेजुएशन में जाना है साइंस सब्जेक्ट से, तो आपको साइंस का क्वालिफाई करना होगा एंट्रेंस एग्जाम, फिर आप साइंस में जा सकते हैं। ओके, फोर्थ है यहाँ पर अटेंडेंस में ढील। जैसे आपने देखा होगा प्रेजेंट जो रहती है, अटेंडेंस जो रहती है उसका भी मैटर करता है, तो यहाँ पर इन्होंने इसमें भी थोड़ा सा ढील दे दी है। एनईपी के अनुरूप हाई एजुकेशन जो रहेंगे, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कोर्सेज में मिनिमम अटेंडेंस आवश्यकता को निर्धारित कर सकेंगे। ये इंस्टीट्यूट पर डिपेंड कर दिया है, मिनिमम अटेंडेंस कितनी हो ये आप निर्धारित कर सकते हैं इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट के ऊपर छोड़ दिया गया है, इसमें ढील दे दी है। इसके बाद है फिफ्थ, तो यहाँ पर लेने होंगे 50% मिनिमम क्रेडिट। किसी सब्जेक्ट में यूजी करने के लिए उसमें कम से कम 50% क्रेडिट अर्जित करना होगा, बाकी 50% आपका स्किल कोर्सेज, अप्रेंटिस या मल्टी डिसिप्लिनरी से हो सकता है। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं उसमें आपका ग्रेजुएशन आप किस में करना चाहते हैं उसमें आपका 50% क्रेडिट होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है 6th, यूजी डिग्री 3 या 4 साल की। तो आपकी जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होगा वो ड्यूरेशन 3 ईयर का होता है एंड 4 ईयर का होता है, और पीजी जो रहता है वो 1 या 2 साल की होगी। इसके अलावा त्वरित डिग्री कार्यक्रम या विस्तारित डिग्री कार्यक्रम की भी प्रोविजंस भी है। मींस आप इसको एक्सटेंड करना चाहें, ज़्यादा समय में करना चाहते हैं, आप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, आप इतना नहीं कर पाते हैं कि 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाएँ, आप उसको और एक्सटेंड करना चाहते हैं, आप एक्सटेंड कर सकते हैं। या आप कम समय में करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर आपको मिल गई है। और पीजी कोर्सेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो लेवल 6 जैसे कि फिजिक्स में बीएससी ऑनर्स है या बायोलॉजी में बीएससी ऑनर्स है, मैथमेटिक्स में बीएससी ऑनर्स में 4 ईयर का यूजी वाले जो रहेंगे वो लेवल 7 जैसे एमई, एमटेक या और आदि पीजी के लिए एलिजिबल होंगे। तो वो आगे एमटेक, जैसे आपने बीएससी किया हुआ है बायोलॉजी से, मैथमेटिक्स से या फिजिक्स से, अब आप अपना एमए जो है वो एमई एमटेक करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकेंगे। अभी क्या है, बीई बीटेक वाले ही आगे एमई एमटेक करते थे, बट यहाँ आप बीएससी वाले जो कैंडिडेट जो स्टूडेंट होंगे वो आगे एमई एमटेक कर सकेंगे। तो ये 7 मेजर जो चेंजेस हैं वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर देख लिए। वैसे मैंने कल आपको एक्सप्लेन किए थे, लेकिन इसमें आपको और भी अच्छे से समझ आ गया होगा। जो कैंडिडेट उसके थ्रू नहीं समझ पा रहे हैं ड्राफ्ट्स के थ्रू, क्योंकि ड्राफ्ट्स में सारे पॉइंट्स अलग अलग दिए गए हैं, है ना। एलिजिबिलिटी अलग है, फिर फ्लेक्सिबिलिटी का अलग ऑप्शन दिया गया है, तो वो सभी अलग अलग है। अब यहाँ पर सातों ही मेंशन एक साथ मेंशन थे, तो मुझे लगा कि इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, तो मैंने ये वीडियो बनाया। और अगर आपको ये बहुत ही अच्छे से इजी वे में समझाने की कोशिश की है, आपको समझ आया है अच्छे से, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। एंड अदर किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।